हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी और मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, तो कुछ मिनट लगेगा। तो देखो, आपको सुनना है या स्किप करना है। तो मैंने ना संडे स्पेशल वन शॉट शेयर किया है, आपने सुना ही है वांग था। लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप चैंक्सी शेयर करना, लेकिन मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया था, उनको भी रिप्लाई दे दिया था। फिर उन्होंने बोला, फिर मेरे पास उन्होंने कमेंट किया कि आप सैंगवांग के साथ चैंक्सी शेयर करना अच्छा लगता है हमको, बोला उन्होंने। तो देखो, मैं ना ऐसा करूँगी ना, नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सैंगवांग एफएफ होगा उसके साथ चैंक्सी भी हो सकता है, सिचैंग भी हो सकता है एफएफ। मैं हर बारी चैंक्सी नहीं ला पाऊँगी, कभी कभार सिचेंग एफएफ भी आ जाएगा उसके साथ। और एक बात, मैं वांगसन शेयर करूँगी तो उसमें भी मैं चैंक्सी भी शेयर कर सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ, ऐसा भी है। स्टोरी आपको जैसी चाहिए, हाँ मैं बनाऊँगी, लेकिन हर स्टोरी में ना मैं स्यांगवांग के साथ चैंक्सी शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए आप थोड़ा समझ जाना प्लीज़। एंड सॉरी, मैं आपका रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पाई ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और चैंक्सी एफएफ पक्का लाऊँगी। तो आप फ़िक्र मत करो। और उन्होंने बोला था, कमेंट में बताया था मुझे कि उनको किसी ने बोला था कि मैं चैंक्सी एफएफ भी शेयर करती हूँ। तो जिन्होंने भी उनको बताया, यार थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग बता रहे हो। तो थैंक यू, और आपके कमेंट करने का भी शुक्रिया। और आप जो बोलते हो, मैं वो चीज़ करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, हो गया, मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिए आपके। तो चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर एक स्यानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सिंचैन है अपने रूम में बैठा हुआ था और वो दवाई खा रहा था और अपने टमी पर हाथ रखकर बोल रहा था कि बेबी सॉरी, मैं दवाई खाना भूल गया था, बोल रहा था। और वो खा लेता है दवाई, उसके बाद वो सो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे सुयंग की तरफ। हमारा सुयंग अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, गुस्से में था वो, बेड पर जाता है, बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि सिंचैन के साथ वो कौन था। हाँ, कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सिंचैन को बोल रहा था कि अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से खाना और इधर उधर उछल कूद मत करना। कौन था वो बोल के वो गुस्सा हो रहा था। और फिर ना हमारा सुयंग सो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की बात है कि लैंसन और सुयंग का रिश्ता फिक्स हो रहा है, तो सुयंग सिंचैन को किसी और अल्फा के साथ देखकर इसको क्यों बुरा लग रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, आगे ही पता लगेगा। तो हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन सुबह सुबह लाइन हाउस में सब लोग नाश्ता कर रहे थे। हमारे सिंचन को अचानक उल्टी जैसा फील होता है, वो भागता है, बाथरूम में जाता है, वॉमिटिंग करता है, अपना मुंह धोता है और आता है। तो लायसन पूछ रहा था, "ये क्या हुआ सिंचन, तुझे सेहत ठीक नहीं लग रही है?" तो सिंचन बोलता कि नहीं काका, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा ना मैंने कल रात को खाना मंगाया था ना बाहर का और खाया था, इसी वजह से हो गया ऐसा। तो लाजन बोलता है, तो बाहर का खाना खाना बंद कर, बाहर का क्यों खा रहा है, मॉम तो खाना बना के देती है। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है काका, आपसे ऐसा नहीं करूँगा ना, आई एम सॉरी ना, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारे विंग और जंगचंग के घर का सीन। हमारा जो विंग है, बहुत सारे उसने गिफ्ट मंगा के रखे थे और हमारे जंगचंग को बताया जा रहा था, ये तुम्हारे लिए है, ये सिंचैन के लिए है, ये सिंचैन के मॉम डैड के लिए है, और ये सिंचैन तूने बताया था उसका ब्रदर, कज़न ब्रदर, उसके लिए है, ये गिफ्ट दे देना। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि हाँ, सबके गिफ्ट तो आपने दिखा दिए, लेकिन लाजन का गिफ्ट कहाँ है। तो विंग बोलता है कि आ जा, बोलता है, फिर ना अपने घर के बाहर लेकर जाता है और दिखाता है और कहता है कि ये है लाजन का गिफ्ट। तो जंगचंग देखकर बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और कहता है कि वाह, कितना मस्त बाइक है, बोलता है। तो हमारा वही बोलता है कि हाँ, उसको बाइक रेसिंग पसंद है ना, इसीलिए मैंने खरीद लिया उसके लिए, और तू गिफ्ट देने वाला है सबको, अपनी फैमिली वालों को। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि थैंक यू काका, आप बेस्ट हो, बोलता है, इसको हक कहता है और कहता है कि आप तो बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट हो, बोलता है। तो वही बोलता है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, तेरा काका जो हूँ, बोलता है। उसके बाद ये दोनों भाई ऐसे ही बात कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है
घर में तैयारियां स्टार्ट थी और एंगेजमेंट जो होने वाली थी लाइन हाउस में। और रूम का दिखाया जाता है अभी सिंचैन की। और सिंचैन को कोई कॉल किया था। कौन था? सोंगलान था। और सोंगलान बोले जा रहा था तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो, तुम्हें उल्टी लगी हुई है, तुम्हें कमज़ोरी फील हो रही है, तुम दवाई खा रहे हो टाइम से, नहीं खा रहे हो, मुझे बता दो, डॉक्टर के पास चले, बोले जा रहा था। तो सिंचैन बोलता कि आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हो मेरा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं जाना है, वो फिर दवाई लिख देंगे या इंजेक्शन लगा देंगे, आई डोंट लाइक इट, और मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ ना। तो सोंगलान बोलता कि नहीं, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना उछल कूद मत करना, खाना अनहेल्दी मत खाना। तो सिंचैन बोलता है कि कौन सा मैं अनहेल्दी खाना खा रहा हूँ, हमारे घर में ना मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाई जाती। तो हमारा जो सोंगलान है वो बोलता है कि मुझे क्या पता, तुम झूठ बोल रहे होगे, तो मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, तुम्हारे घर के सामने पहुँचने ही वाला हूँ। तो सिंचैन बोलता है कि अरे यार क्यों आ रहे हो आप, मतलब मेरे भाई ने या फिर मेरे पापा ने देख लिया ना तो आपका बैंड बजा देंगे। मेरे डैड और मेरे ब्रदर्स वो बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है, दोनों भाई, एक तो अल्फा है और दूसरे ओमेगा है मेरी तरह। फिर भी यार प्लीज़ अभी मत आओ। तो सोंगलान बोलता है मैं तो आ रहा हूँ, तुम आओ अभी के अभी, अगर नहीं आए ना घर में घुस जाऊंगा तुम्हारे। तो सिंचैन बोलता है कि क्यों घुसोगे घर में, घर वालों ने देख लिया ना तो बैंड बज जाएगा हमारा। तो सोंगलान बोलता है कि तो बाहर आओ। तो सिंचैन बोलता है ठीक है आ रहा हूँ। लेकिन क्यों यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बोलता है। तो सोंगलान बोलता है चुपचाप बाहर आओ, अपना तो ख्याल रखना नहीं है, बोलता है। तो सिंचैन बोल रहा है आ रहा हूँ आ रहा। उसके बाद ना हमारा जो सिंचैन है वो अपने रूम से बाहर आता है और फिर वो ना दिखता है वहाँ पर लांसन था। और वो सोच रहा था कि गगा कुछ ना पूछ ले, और लांसन पूछता भी है, कहता कि कहाँ जा रहे हो। तो हमारा सिंचन बोलता है गगा वो मैंने कुछ मंगाया था तो मैं लेने जा रहा हूँ। तो लांसन बोलता है कि मैंने बोला था ना तुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो सिंचैन बोलता है गगा मैंने खाने के लिए कुछ नहीं मंगाया है, मैंने गिफ्ट मंगाया है, गगा की इंगेजमेंट होने वाली है और आपकी भी, तो इसीलिए, तो प्लीज़ मैं जाऊँ। तो हमारा लांस बोलता है जा। तो सिंचन बोलता है थैंक यू काका, बोलता है भाग जाता है वहाँ से। और फिर वो बाहर आता है और बाहर जैसे ही आता है वो दिखता है सोंगलैन बाइक से आया हुआ था, हेलमेट निकाल कर रख दिया था, खड़ा हो गया था वहाँ पर बाइक के पास। तो सिंचन जाता है और कहते कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यार, मेरी फैमिली वालों ने देख लिया ना तो बजेगा हमारा बैंड, वो भी तगड़े वाला। तो हमारा सोंगलैन बोलता है कि सिंचन अभी भाग के आए ना तुम, तुम्हें मैंने बोला था भागना नहीं है तुम्हें। तो सिंचन बोलता है कि आप इतना टेंशन दोगे तो भागो, नहीं तो क्या करूँ। तो हमारा जो सोंगलैन है वो बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलेंगे। तो सिंचन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल, आप फिर दवाई खिला दोगे, फिर इंजेक्शन लगवा दोगे, आई डोंट लाइक इट, मैं नहीं जाना ये ला। तो हमारा सोंगलैन बोलता है कि चल रहे हो कि नहीं, उठा के लेके जाऊंगा। तो सिंचन बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़, बोलता है और कहता है उसका हाथ पकड़ के कि मैं नहीं जाने वाला, प्लीज़ मत लेकर जाओ ना, मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में तो सारे लोग डॉक्टर हैं, मैं नहीं जाने वाला। अगर उनको पता लगा ना तो वो भी मुझे चेक करने लग जाएंगे कि हॉस्पिटल क्यों गया था, तुझे क्या हुआ, हमें दिखा, मैं क्या करूँगा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो सोंगलैन बोलता कि सिंचैन चलो मैंने बोला ना। तो सिंचैन बोलता कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना है ना, प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना, बोल रहा था और उसका हाथ हिला रहा था और बहुत क्यूटली बोल रहा था। तो हमारा सोंगलैन बोलता है कि सिंचैन चलोगे कि नहीं। तो सिंचन बोलता कि मुझे नहीं जाना है ना, आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ, देखो मैं आपको मारूंगा नहीं तो, मुझे नहीं जाना है ना प्लीज़ ना, बोल रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा लांसन आ चुका था, उसके पीछे खड़ा हुआ था और ना वो गला साफ करता है करता है। तो हमारा सिंचन पीछे मुड़कर देखता है और कहते कि गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो गगा। तो लांसन बोलता कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो पार्सल लेने आया था। और सिंचन ने ना हाथ छोड़ दिया था सोंगलैन का। तो सिंचन बोलता कि हाँ मैं पार्सल लेने ही आया था, देखो ना ये जो पार्सल वाले हैं ना, ये ना पार्सल लेकर ही नहीं आए हैं, मेरा पार्सल वो भूल गए हैं, तो मैं गुस्सा कर रहा था इन पर कि चले जाओ और आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी ऐसा वैसा। तो सोंगलैन उसकी तरफ देख रहा था, मतलब ऐसा कि भाई मैं तुझे पार्सल वाला दिख रहा हूँ ऐसा।
तो हमारा लासन बोलता है कि सच बोल रहा है तू? तो सिंचन बोलता है कि काका मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, और आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो घर में थे ना? तो लासन बोलता है कि मेरा जो फियांसे है ना वो आ रहा है, और वो आ भी रहा है, देखो वो देखो आ रहा है अभी। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओह इसीलिए आप उनसे मिलने आए हो, ये तो घर भी जा सकते थे, आपको क्यों बुलाया बाहर? तो लासन बोलता है कि तुझे क्या करना है जान के, और तू यहाँ पर किसके साथ, और ये बातें क्या चल रही है तेरी, मतलब कौन है ये? तो हमारा सिंचन बोलता है काका मैंने बोला ना पार्सल वाला है, और कहते कि आप जाओ, आप पार्सल लेकर ही आना, जाओ जाओ। तो सोंगलान बोलता कि सिंचन, तो सिंचन बोलता कि जाओ ना। तो वहाँ पर सुयंग आ चुका था, और सुयंग बोलता कि ये कौन है? तो हमारा लांजा बोलता है कि पता नहीं, वही पता करवा रहा हूँ। तो सिंचन बोलता है कि पार्सल वाला है। तो सुयंग बोलता है कि कल भी यही पार्सल वाला आया था ना? तो हमारा लांसर बोलता है कि व्हाट, और कल तो तूने खाने का सामान मंगाया था, ये खाने की भी डिलीवरी कर और सामान भी डिलीवर करता है? तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ करते हैं ना, आप क्या देख रहे हो, जाओ, बोलता है सोंगलान की तरफ देखकर। तो सोंगलान बोलता है कि सिंचन तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? तो सिंचन बोलता है कि जाओ ना यार। तो सुयंग ये सब देख रहा था, उसको गुस्सा चढ़ रहा था, और हमारा सुयंग बोलता है कि लगता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, इसीलिए तुम भगा रही हो उसे। तो लासा बोलता है कि क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तो सिंचन बोलता है कि नहीं, मैंने बोला ना पार्सल वाला है। और सिंचन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, पार्सल तो आया नहीं, मैं क्या करूँगा, बोलता है, वहाँ से जाने लगता है। सोंगलैन उसका हाथ पकड़ता है, सुयंग जो गुस्से में देखता है ना सोंगलैन को, फिर ना वो चुपचाप खड़ा था, और हमारा जो सोंगलैन है वो बोलता है कि सिंचन मैंने बोला तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो सिंचन बोलता है कि मुझे नहीं जाना है ना यार, आप जाओ ना, आप क्यों मुझे बोल रहे हो, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो सोंगलैन बोलता है कि बता दो चुपचाप अपने भाई को। तो सिंचन बोलता है कि क्या बताऊँ यार, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप जाओ, बोलता है। तो हमारा लांसर बोलता है कि मेरे भाई का हाथ क्यों पकड़ा है, उसने बोला ना तुम्हें नहीं जानता है। तो सोंगलैन बोलता है कि वो आपका भाई ना बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, मेरा बॉयफ्रेंड है ये, और अभी नौटंकी कर रहा है आपके सामने कि आपको पता न लग जाए। तो लाजन बोलता कि व्हाट? तो सिंचन बोलता कि क्यों बोल दिया? तो हमारा सोंगलन बोलता है कि काहे ना बोलूं, बोलो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ यहाँ पर तुम्हें मिलने, और तुम मुझे पार्सल वाला बना कर भेज रही हो यहाँ से, मैं तो बोलूँगा मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो लाजम बोलता कि सिंचन ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तो सिंचन बोलता कि अरे यार ये कब हुआ, आप पहले मुझे बताओ, आप मुझे पहले बताओ कि ये कब हुआ हमारी बीच। तो सोंगलन बोलता है कि हूँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो सिंचन बोलता कि अरे यार हाँ, हो तो भी क्या, लेकिन बोलने की क्या ज़रूरत थी यार, मेरे भाई है यहाँ पर, उनका फियांसे है यहाँ पर, अगर डैड तक बात चली गई ना तो आप मेरे दूल्हे, मैं आपका दुल्हन। तो सोंगलन बोलता कि ये तो अच्छी बात होगी ना, मैरिज हो जाएगी हमारी, झुक झुक कर मिलना नहीं पड़ेगा ना। तो हमारा सिंचन अपना माथा ठोकते हुए बोलता है कि आप ना यहाँ से निकलो, नहीं तो आपको ना मैं झाड़ू झाड़ू लाकर पटक मारूंगा, आपको पटक पटक कर मारूंगा। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैंने बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं, कहीं मुझे दवाई नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, निकलो यहाँ से, मैंने बोला नहीं तो मैं सिर फोड़ डालूंगा आपका। तो सोंगलन बोलता कि अरे यार इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, तुम्हारा भाई है, उसका फियांसे है, इनको तो पता लगा ना, किसी और को तो वहाँ पर ना हमारे जो सिचन है वो भी आ चुके थे, और कहते कि एक्सक्यूज मी, मुझे भी पता लग गया है और तुम्हें नहीं पता है कि मेरा भाई बोल रहा है कि हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, काहे पकड़े के रखे हो मेरे भाई का हाथ, छोड़ो चुपचाप निकलो तुम, मेरे भाई ने बोला ना छोड़ो, बोलता है। तो सोंगलन ना डर जाता है और हाथ जोड़ देता है। तो सिंचन बोलता है कि काका आप अभी शुरू मत हो जाना। तो सिचन बोलता है मैं तो हूँगा, तेरा बड़ा भाई हूँ, ये तेरा बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर तुझसे मिलने आया है, कब से चल रहा है ये सब, हमें भी तो बता दो यार। तो सिंचन बोलता कि काका ऐसी कुछ बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हमारा सोंगलन बोलता कि हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ना अपने मॉम को या फिर डैड को कॉल करके बोलूँ कि आपका जो होने वाला दामाद है वो झूठ बोल रहा है अपनी फैमिली से, और उनसे बात भी करवा दूंगा तुम्हारी फैमिली की, फिर क्या करोगे?
तो सिंचैन ना सोंगलन की तरफ देखता है घूर के और कहता है क्या बोला। तो हमारा सोंगलन बोलता है कि आंखें मत दिखाओ, मुझे अभी कॉल करूँगा सब पता लग जाएगा, या फिर तस्वीरें दिखाऊँ हमारी घूमने गए थे ना वहाँ की। तो हमारे जो सिंचैन है वो बोलता है कि व्हाट, ये सब कब से चल रहा है और कहाँ कहाँ गए हो तुम दोनों घूमने, हमें भी तो बता दो ज़रा। और सिंचैन तूने बताया क्यों नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड है। तो सिंचैन बोलता कि अरे यार, और वो कहता कि सोंगलैन निकलो यहाँ से, मैंने बोला ना निकलो, अभी कुछ ऊट पटांग हरकतें की ना तो बाय गॉड छत से उल्टा लटका के पीटूंगा तुम्हें। तो मेरा सोंगलैन बोलता कि अरे यार इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, कभी तो घर वालों को पता लगना था ना, अभी लग गया, अभी पता लग गया तो क्या ही हो गया, बोलता है। तो हमारा सिंचैन बोलता कि क्या होगा बताऊँ तुम्हें। तो सोंगलैन बोलता कि अरे यार गुस्सा मत करो ना यार, अभी देखो हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे ब्रदर को पता लग गया, ये दोनों गुस्सा करना चाहिए, तुम गुस्सा कर रहे हो मुझ पर, तुम्हें तो ना खुश होना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है सच में खुद ने बता दिया हमारे घर वालों को। तो सिंचन बोलता है कि ओह बॉयफ्रेंड गिरी, रुको दिखाता हूँ तुम्हें, बोलता है और कहता है कि तुम्हें ये बाइक बहुत पसंद है ना, रुको इसकी तो ऐसे की तैसी करूँगा मैं, बोलता है। और ना जो घाट अंकल थे ना उनके पास से ना एक डंडा लाता है और बाइक के ऊपर मारने वाला था। तो हमारा सोंगलैन बोलते कि अच्छा बाबा माफ़ कर दो, कान पकड़ कर उठक बैठक कर लूँगा, लेकिन मेरे बाइक को कुछ मत करना। तो सिंचैन बोलता कि ठीक है कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये बॉयफ्रेंड के लिए दिखाई ना तो समझ जाओ। तो हमारा सोंगलैन बोलता कि अरे यार अब माफ़ कर दो ना, तुम्हारे भाई मेरा बैंड बजाने चाहिए थे, अभी तुम बजा रही हो। तो हमारा सिंचैन बोलता कि निकलो अभी, मैंने बोला भागो यहाँ से या और लगाऊं डंडा आपके बाइक पर, बोलता है। तो सोंगलैन बोलता है अच्छा बाबा मैं निकल रहा हूँ, गुस्सा ना क्यों प्लीज़, बोलता है। उसके बाद ना वो बाइक पर बैठता है और हेलमेट लगाता है और कहता है कि ज़रा गुस्सा कम कर लिया करो और भागना दौड़ना भी। तो सिंचैन बोलता है कि मारूँ अभी। तो हमारा सोंगलैन ना हंसते हुए वहाँ से चला जाता है बाइक से। और फिर वो अपने भाइयों की तरफ देखता है, गुस्से में था वो। फिर ना वो अपने घर चला आता है और अगर सोफे पर बैठ जाता है। तो हमारा जो सिंचैन है वो आते हैं और लाजन और सुयांग आते हैं। और हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि क्या हुआ, आपको भी कुछ पूछना है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि हाँ पूछना तो है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू। तो सिंचैन बोलता कि गागा, अगर डैड और मॉम को पता लग गया ना तो मेरी शादी करवा देंगे, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है उस डफर से, अब बाद में सोच लूँगा शादी का, लेकिन अभी क्यों, अभी नहीं करना है मुझे शादी, और घर वालों को पता लगा ना तो बैंड बज जाएगा मेरा, आप दोनों का जैसे बज रहा है। मैं क्या करूँ। और एक बात, आप डैड या मॉम में से किसी को बताए ना मैं घर छोड़ कर भाग जाऊँगा यार, मुझे नहीं करना है अभी शादी ना, प्लीज़ ना, बोलता है। तो हमारे सिंचैन बोलता है कि ठीक है बाबा तुझे शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन बता तो ये कौन है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि एक्चुअली ना सोंगलैन और मैं ना हम दोनों ना आ, तो सिंचैन बोलता है कि इतना क्यों हिचकिचा रहा है, बोलना जल्दी से। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि हम ना एक्चुअली ना रूममेट्स हैं, हम दोनों एक ही घर में रहते थे, मैं यहाँ आने से पहले, और ये वहाँ से मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए, नहीं तो मैं जहाँ पढ़ने गया था ये वहीं के हैं, और यही है सब स्टोरी। तो सिचन बोलता कि क्या तुम दोनों रूममेट थे और लफड़ा कैसे हुआ प्यार। तो हमारा सिंचन बोलता कि काका आ, वो ना मतलब मुझे टीज करते हैं, खड़ूस हैं लेकिन इतने भी नहीं हैं, और ख्याल भी रखते हैं मेरा, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, और बहुत ख्याल रखते हैं। और मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है ना तो भागते हैं, और ये ना मुझे दवाई खिलाए बिना नहीं छोड़ते हैं, ना ही मतलब इंजेक्शन लगाए बिना। मैं तो बहुत डरता हूँ ना इंजेक्शन से, लेकिन फिर भी इनकी वजह से लगवाना पड़ता है। और अभी जब मैंने बोला कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उल्टी हो रही है ये वो,
तो इसी टेंशन में वो आ गए और कह रहे थे कि हॉस्पिटल लेकर चलूँगा तुम्हें। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर बोलेगा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो ये लगवा के मानेंगे मेरा। तो इसलिए मैं उस पर गुस्सा कर रहा था। फिर आप दोनों आ गए, नहीं आप तीनों आ गए, फिर आप लोगों को पता लग गया। और एक्चुअली ना मैं उनके फैमिली वालों से भी मिला हूँ, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। और उनके फैमिली वाले भी मुझे जानते हैं। तो हमारे जो सिचुएशन है वो बोलते कि वो तेरा जो बॉयफ्रेंड है उसकी फैमिली वालों से तू मिल चुका है, लेकिन हमें कब मिलवाने वाला था, वो सडन आता नहीं, हमें पता लगता नहीं। तो तुम्हारी फैमिली भी तो हम है ना, तुझे भी तो मिलवाना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से हमें, कैसा इंसान है, किस फैमिली का है, कहाँ का है, हमें जानना तो चाहिए ना। तो सिंचैन बोलता कि गागा सॉरी ना, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को पता लगेगा ना तो आप लोग शादी करवा दोगे, मतलब पापा करवा देंगे शादी, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। और एक्चुअली पापा को डॉक्टर दामाद चाहिए होगा ना, इसीलिए नहीं बता रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, बिजनेसमैन है, इसीलिए। तो सिचन बोलते कि व्हाट, वो बिजनेसमैन है, तुझे पता है ना पापा गुस्सा करेंगे। तो सिंचन बोलता कि अरे यार, इसीलिए तो छुपा रहता ना, नहीं बता रहता, अब क्या करूं, अगर पापा को पता लगा तो। बोल रहा था। तो हमारे सिचन बोलता कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। अगर वो तुझसे प्यार करता है, तू उससे प्यार करता है और वो अच्छा है, अच्छा इंसान, तो हाँ मे भी हो सकता है तेरा कुछ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बंदा मेरे पीछे पड़ा रहेगा कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, या फिर भगा के लेकर जाऊँ, उठा के लेकर जाऊँ, करेगा, मुझे पता है। तो सिंचन बोलते कि ओह, तेरा वाला ऐसा है क्या, गुंडा टाइप। तो सिंचन बोलते कि हाँ, मुंडे से भी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे उठा के लेके चले जाएंगे। हमारे जो लाजन है वो हंसते हुए बोलते कि वाह भाई, तुझे तो मस्त अल्फा मिला है तेरा। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ मिले तो हैं, लेकिन डर भी लगता है उनसे, बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे उठाकर पटकना भी गुस्से में। तो हमारा लाजन बोलता कि ठीक है तेरे बारे में नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारे साथ तेरी भी इंगेजमेंट हो रहे होते। तो सिंचन बोलता कि ना बाबा, ना बताइयो, नहीं तो सच में इंगेजमेंट करवाने के लिए मान जाएंगे घर वाले, और वो तो तैयार ही बैठे हैं कि अभी अंगूठी लेकर आता हूँ, पहना दूंगा बोल के। तो इसीलिए मैं छुपा रहा था सबसे। तो ऐसे ये बातें हो रही थी, तो सुइयां ये सुन सुन कर ना उसके दिमाग पर ना गुस्सा चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था। वो बंदा क्या करे। और सुयंग को ना जो गुस्सा चढ़ रहा था, उसके बाद ना वो वहाँ से खड़ा होता है और कहता कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूँ, तो बाय, मैं जा रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद ना सुयंग बाहर आता है और जाता है और अपने कार के पास, और वहाँ पर ना बहुत गुस्से में था वो, और अपनी कार के शीशे में ना हाथ मार देता है। उसका जो हाथ था उस पर चोट लग चुकी थी, खून निकल रहा था, और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। और उनमें बोल रहा था कि जान, बोल रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से निकल देता है। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना दिन बीत रहा था, और फिर फाइनली इंगेजमेंट का दिन आता है। इंगेजमेंट के दिन सब लोग आ रहे थे यहाँ पर, फैमिली वाले सब, मतलब फैमिली वाले ही थे, बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि इंगेजमेंट जो थी ना घर वालों के बीच में होनी सही होगी बोल रहे थे, क्योंकि जो ज़्यादा लोग हुए तो रिश्तों में नज़र लग जाती है, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए ऐसा किया था। तो सब लोग आ गए थे, लैन फैमिली वाले, और हमारे जैन फैमिली वाले, और सुयंग की फैमिली, सब लोग आ गए थे। और हमारे सिंचन ने सॉन्गलैन को भी बुलाया था, क्योंकि उसके काका ने बोला था कि बुला ले उसको भी। तो सॉन्गलैन भी आया हुआ था। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर ना सब लोग थे, तो हमारा चंगचंग बोलता कि मैं ना आप सब लोग के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, बोलता है, सबको गिफ्ट देता है पहले। फिर हमारा लांसम बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि आओ दिखाऊंगा, बोलता है, उसको लेकर आता है बाहर। सब लोग आ गए थे, और हमारा जो
हमारा जो जंगल है ना, लाजन को ना एक चाबी देता है और कहता है कि ये लो आपका गिफ्ट। तो लाजन बोलता है चाबी। तो हमारा जंग जंग बोलता है कि उस तरफ तो देख लो। तो हमारा लाजन जैसे ही देखता है ना, वहाँ पर बाइक खड़ी हुई थी, ब्लैक कलर की मस्त बाइक। लाजन बोलता है कि वाह, बाइक बोलता है, वो खुश हो गया था। और सब लोग मतलब खुश हो गए थे लाजन की खुशी देखकर। लेकिन उसके डैड को ज़रा पसंद नहीं आया था कि बाइक क्यों गिफ्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ना वहाँ पर सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर एंगेजमेंट होने वाली थी। वहाँ पर मतलब खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, म्यूज़िक लगाया हुआ था, सब कुछ रेडी था। तो वहाँ पर ना हमारा वेंग आता है। वेंग नहीं आया था अभी तक क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था। तो जंग जंग गुस्सा कर रहा था कि काका, आपको लेट होने के लिए किसने बोला था। तो हमारा वेग बोलता कि तुम्हारे लिए गिफ्ट जो प्रिपेयर कर रहा था इसीलिए, और तुम्हें गिफ्ट भी तो चाहिए ना कुछ अपने भाई से इसलिए। लेकिन पहले एंगेजमेंट फिर गिफ्ट मिलेगा। तो जंगल बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना स्टेज के ऊपर ना हमारा जो जंग है और सिचैन है, ये दोनों थे। और ये दोनों पहले एंगेजमेंट करने वाले। फिर लाजन और सुयेंग का एंगेजमेंट होने वाला था। तो हमारे सिचन और जंगचंग एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं। सब लोग खुश हो गए थे, क्लैपिंग करते हैं और तस्वीर क्लिक होती है वहाँ पर सब लोगों की। फिर फिर इनकी एंगेजमेंट होने के बाद लाजन और सुयेंग की बारी थी स्टेज पर जाने की। वो दोनों जाते हैं स्टेज के ऊपर। हमारा वेंग वहाँ पर ना जूस पी रहा था और हमारे सिचन और जंगचंग के साथ खड़ा हुआ था। तो हमारा वेंग जूस पी रहा था। फिर कुरैन बोलता है कि मेरे छोटे बेटे की भी आज एंगेजमेंट होने वाली है सुयेंग के साथ, बोलते हैं। तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उनकी तरफ। फिर ना कुरैन लाजन के पास खड़े हो गए थे। और फिर हमारा जो सुयेंग है ना अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो लाजन मतलब सुयेंग को अंगूठी पहनाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज़ आती है, क्योंकि अभी म्यूज़िक ऑफ था। तो एक आवाज़ आती है, मतलब कुछ टूटा ऐसा। तो सब लोग देखते हैं उस ओर जिस ओर से आवाज़ आई थी। तो वेद के हाथ में ना कांच चुभ चुके थे, क्योंकि जो कांच का ग्लास उसने पकड़ा था ना वो टूट गया था सडन, और उसके हाथ में चुभ चुके थे। और जैसे से बोलते हैं गगा आप क्या करते हो, ये आपको चोट लग गया, आप चलो चलो मेरे साथ चलो, बोलता है और वो लेकर चला जाता है। और कुरैन ना लाजन की तरफ देख रहे थे। लाजन वहाँ से जाने वाला था। तो कुरैन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं लाजन। तो लाजम बोलता है कि वो वही। तो हमारे कुरैन बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है उसे, उसके भाई के साथ है वो, तुम अपने एंगेजमेंट पर फोकस करो। और कहते कि लाजन सुयंग को अंगूठी पहनाओ। तो लाजन का जो है ना हाथ कांप रहा था, उसको घबराहट हो रही थी, उसे पसीने छूट रहे थे और उसके आंखों में ना आंसू आने लग गए थे। मतलब आंसू गिर नहीं रहा था लेकिन आंखों में आंसू आ रहा था। तो हमारा जो सुयंग है ना अपना हाथ हटाता है और लाजन को बोलता है कि लाजन अपने पैर के पास चले जाओ, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर बवाल हो चुका था, मतलब सब लोग शॉक्ड। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और आपको ये फिर कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना। और हाँ, मेरा जो गला है ना थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ यार वॉइस थोड़ा अजीब ही आ रहा होगा, तो एडजस्ट कर लेना। और अपना ख्याल भी रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।